हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। अब मैंने बीच में विद ऐड कर दिया, विद रोज़ी विट्ठल। वीडियो ढूंढनी हो तो केवल रोज़ी विट्ठल टाइप करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड, टेंसेस रिवाइज करते हैं। मेरा पड़ोसी, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने आप, जैसे आपको समझ में आए उसका आंसर लिखिए, फिर उसके बाद ये आंसर से आप टैली कर सकते हैं। मेरा पड़ोसी परदेश नहीं गया, तो जब किसी सेंटेंस के एंड में ना है दिया है ना था दिया, वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेबर, परदेश, अब्रॉड। क्या उसने रूखा जवाब दिया? ब्लंट, रूखा, ब्लंट मीन्स खुरदरा भी होता है, जैसे चाकू, कैंची। जवाब, रिप्लाई। अब देखो मैंने जिसके नीचे लिखा बस उतना ही मीनिंग है, देने के लिए आपको अलग से गिव लिखना पड़ेगा। क्या चोर फरार हो जाएगा? फरार हो जाना। इस पूरे की इंग्लिश है एब्सकॉन्ड। जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगे उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसको बोलने का तरीका हिंदी में लिखिए, क्योंकि अगर हमें कोई वर्ड ठीक से बोलना नहीं आएगा तो पक्की बात है उसकी स्पेलिंग कभी हम ठीक से याद नहीं कर सकते। नया गाना लोगों को मोहित करेगा, यानी उनका मन मोह लेगा, तो मोहित करना, एंथ्रॉल। सॉन्ग, न्यू। यह कार धुआं नहीं छोड़ेगी, स्मोक, एमिट, छोड़ना। ये हर जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, ये होता है धुआं छोड़ना, गैस छोड़ना, रोशनी छोड़ना। क्या स्टूडेंट अटपटे प्रश्न पूछ रहा है? अटपटे, एब्सर्ड। पूछना, आस्क। कुछ रिश्तेदार दरारें बढ़ा रहे हैं, तो रिश्तेदार, रिलेटिव, दरार इसको कैज़्म बोलते हैं, इसको मैंने हिंदी में यहाँ लिख दिया कैज़्म। बढ़ाना, इंक्रीज़। सो चलिए आंसर्स देखते हैं। आप आंसर्स बाद में देखिएगा, पहले अपने आप कीजिए। तो मेरा पड़ोसी प्रदेश नहीं गया, सिंपल पास्ट टेंस। माई नेबर डिड नॉट गो। अब गो के बाद जब भी जगह का नाम आता है टू आता है, लेकिन अब्रॉड का मतलब है परदेश, यानी बाहर। बाहर मतलब अपने मुल्क से बाहर, लेकिन परदेश किसी जगह का नाम नहीं, इसलिए टू यहाँ पर लिखना गलत है, बस गो अब्रॉड। माई नेबर डिड नॉट गो अब्रॉड। क्या उसने रुखा जवाब दिया? अगेन सिंपल पास्ट टेंस। देखो दोनों की हिंदी सेम है, गया, दिया। सो डिड, अब उसने से हमको नहीं पता कि वो लड़का है लड़की, तो आप ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हो। सो डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं। आप देखो जब भी डिड आएगा, क्योंकि डिड से हमको पता चल गया ना पास्ट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म ही तो है डू की। सो डिड ही या शी गिव क्या? अ ब्लंट रिप्लाई। तो ये अ ब्लंट रिप्लाई क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि गो के बाद क्या या किसको का जवाब ही नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या चोर फरार हो जाएगा? अब इसका एंड देखो डिफरेंट है, इनका डिफरेंट था, अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि क्या ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ फ्यूचर, खाली फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर, यानी खाली विल शैल लगाना है आपको, सब्जेक्ट कोई भी हो विल लगेगा। अब फरार कौन होगा? चोर, तो सब्जेक्ट कौन है? चोर। अब हमने चोर के साथ दा क्यों लगाया? क्योंकि जब बोलने वाला कह रहा है कि क्या चोर फरार हो जाएगा, तो उसको पता होगा ना वो कौन से चोर की बात कर रहा है। सो विल द थीफ, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, एब्सकॉन्ड, फरार हो जाना। नया गाना लोगों को मोहित करेगा, ये भी गागेगी, ये भी गागेगी, सिंपल फ्यूचर। अब मोहित कौन करेगा? नया गाना, द, क्योंकि हमें पता है हम कौन से गाने की बात कर रहे हैं, नए गाने तो बहुत सारे आते हैं। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि नया गाना लोगों को मोहित हो करेगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सॉन्ग, हम किसी एक विशेष गाने की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। सो द न्यू सॉन्ग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म। एंथ्रॉल किसको? द पीपल। ये जो वर्ब के बाद का क्या या किसको ढूंढते हैं ना, तो उसके साथ जो का के ये लगा होता है ना, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा टू, ऑफ, कुछ भी लगा देते हैं, कुछ नहीं लिखना। एंथ्रॉल द पीपल। यह कार धुआं नहीं छोड़ेगी, ये भी फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर। अब धुआं कौन नहीं छोड़ेगी? यह कार। हमेशा पहले देखो काम क्या है और ये किसके बारे में कहा जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो हिंदी में पहला वर्ड है बस वही हमारा सब्जेक्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो यह कार, दिस कार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, छोड़ना, एमिट क्या? स्मोक। अब यहाँ पर द स्मोक नहीं आएगा, क्योंकि हम कोई ख़ास स्मोक की बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस कार विल नॉट एमिट स्मोक। क्या स्टूडेंट अटपटे प्रश्न पूछ रहा है? पूछ रहा है मतलब एक ही है। अब रहा है आ गया, रहा है मतलब कॉन्टीन्यूस टेंस, बिना ing के नहीं बनेगा। और इज़ एम आर क्या होती है? बी की फॉर्म्स। सो अब स्टूडेंट कितने हैं? एक ही है, तो इज़ द स्टूडेंट। अब बोलने वाले को पता है कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है। इज़ द स्टूडेंट पूछ रहा है,
आस्किंग बिना ing के नहीं बनेगा। क्या पूछ रहा है? अटपटे सवाल, एब्सर्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी एस नहीं लगाते हैं। अटपटे से पता नहीं चल रहा कि ज़्यादा की बात हो रही है। अगर एक होता तो हम कहते हैं अटपटा। हिंदी में भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा ध्यान ही नहीं देते, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं क्योंकि वो ध्यान से पढ़ते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न लिखा है। अब मैं यहाँ पर प्रश्न थोड़ी ना लिख सकती हूँ। सो इज़ द स्टूडेंट आस्किंग एब्सर्ड क्वेश्चंस। कुछ रिश्तेदार दरारें बढ़ा रहे हैं। आजकल रिश्तेदार ये काम बहुत करते हैं, तभी सोसाइटी में डिप्रेशन और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। नहीं करना चाहिए ऐसा। कुछ लोगों को होता है कि बस हम आगे निकल आएँ, हमारी वाह वाह होनी चाहिए, दूसरों को नीचे दबा दें। गलत बात है। अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी होगी तो वाह वाह अपने आप ही हो जाएगी। वैसे भी लोगों की नज़रों में वाह वाह लेकर क्या करना है? वाह वाह लेनी है तो भगवान की नज़रों भगवान से लेनी चाहिए। एनीवे, कुछ रिश्तेदार दरारें बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ा रहे हैं कौन? कुछ रिश्तेदार, सम रिलेटिव्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर। क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। इंक्रीजिंग या इंटेंसीफाइंग। इंटेंसीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना। दोनों में से कोई एक वर्ड लगा दो। किसको? द कैज़म्स, मतलब जो दरारें ऑलरेडी रिश्तों में आ चुकी हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, किसी के बारे में झूठ बोलकर, किसी की बुराई करके। सो इंटेंसीफाइंग द कैज़म्स। सो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो एनीवे, देखिए आपके कितने मार्क्स हैं। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।